हाय। हेलो। वाह, आपसे आपसे आपको देख करके काफी अच्छा लग रहा है। कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? मैं बहुत ही अच्छी हूँ और मैं कॉलेज उदय से हूँ। बेसिकली मैं आपसे बहुत दिन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। बेसिकली मैंने आपकी जितनी भी स्टोरी सुनी पढ़ी है आर्टिकल्स में और ये वो, तो उसमें सारे जगह ये लिखा हुआ था कि आप ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू आपने परस्यू किया था अपना एलएलबी, राइट? सो उसके बारे में ही मुझे आपसे पूछना था कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, और मतलब कैसे आपने, हाउ डिड यू अफोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन, या आपकी मदद कैसे की ऑनलाइन एजुकेशन में आपको आपकी पढ़ाई पूरी करने के लिए? एक्चुअली ये जो बात है, हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन, अगर हम लोग बताए तो फर्स्ट फैमिली, देन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। क्योंकि जब एक बच्ची उम्र की तब बात हुआ तो स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट आफ्टर 4 या 5 जब क्लास एडमिशन होते हैं क्लास में, हम्म। तब एक ट्रांस वोमेन और ट्रांस मैन दोनों की दिक्कत आ जाती है। क्योंकि उन लोग को एक सेपरेट, लॉजिकली वाइज, एक मेल बॉर्न मेल हो तो मेल स्कूल, हम्म। बॉर्न फीमेल हो तो फीमेल स्कूल। हम्म। तो इसमें बहुत सारा दिक्कत तो आ ही जाती है सभी को। तो हम्म। मेरे भी कुछ अलग नहीं हुआ, सेम सब ट्रांसजेंडर की तरह मेरा भी वैसे ही हाल हुआ। तो हम्म। बहुत, फिर जब मैं छोड़ दिए पढ़ाई, फिर मैं जब सुनने लगी, एक तो उम्र हो गई थी मेरी। हाँ। क्योंकि 1-2 साल में ड्रॉप आउट होने के बाद अगर फिर से मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लूँ, तो हाँ। लगभग मेरा 2-3 इयर्स मेरा ज्यादा हो गई उस टाइम। ओ। फिर इसमें एक प्रॉब्लम, क्योंकि मैं जब 2009 में जब एजुकेशन छोड़ दिए, हम्म। फिर 2 साल बाद या 3 साल बाद फिर मैं जब उसको स्कूल या सॉरी कॉलेज में जब मैं एडमिशन लेने हाँ। जा रही हूँ, तब तो एक तो प्रॉब्लम आएगी मेरा कि कलकत्ता का एडमिट कार्ड क्या है, उधर का कुछ हम्म। टीसी ले आओ, इधर का ये ले आओ, बहुत लंबा एक प्रोसीड्यूर रहता है। प्रोसीजर तो मतलब आपने और एक एज साल ही ए, किया था कोर्स? हाँ, आपने एक साल एक जगह से कोर्स किया कॉलेज से और फिर आपने नहीं छोड़ नहीं वो, दिया? हाँ, मैं फर्स्ट ईयर तक कलकत्ता में पढ़ी थी, हिस्ट्री ऑनर्स लेकर, हम्म। एचएस के बाद। लेकिन अच्छा। वो मैं छोड़ दी थी 2009 में। चली आई थी मैं घर छोड़ के जब। हम्म। तो एक तो बात है, उम्र की बात हो गई है, मैं कंफर्टेबल नहीं था उस टाइम। दूसरी हम्म। वाला, मैं मेरे दिमाग में ये भी आ रही थी कि अभी मैं लड़की की कपड़ा पहनना, लड़की की तरह रहना, सब कुछ मैं स्टार्ट कर लिए। तो हम्म। अभी कॉलेज में, चाहे वो क्वेट कॉलेज भी होना हो, हम्म। तो उसमें भी अगर मैं फिजिकली जाऊंगी, मैं फिजिकली रहूंगी, तो मेरा डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कारण मैं डिस्टेंस वाला एजुकेशन में सर्च किए। ओके। और इसमें मुझे मदद के तौर पे अगर हम बताएं तो हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव थी मेरा इस्लामपुर की, हाँ। लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव मुझे बहुत मदद किए, क्योंकि उतना हम्म। टेक्नोलॉजी मुझे भी पता नहीं था। हम्म। और मैं कलकत्ता के एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बंगाली मीडियम स्कूल में मेरा स्टडी हुआ। हम्म। तो बहुत सारा चीज मेरे ऊपर बर्डन अनकोड एंड कोड मेरे पास आने लगा। फिर हम्म। मेरा एक पैसा का बात आया। तो हम्म। उस टाइम मेरा अर्निंग सोर्स था बेगिंग करना, या जो बधाई लेना, शादी हो या बच्चे हो घर में जाना। हम्म। तो मेरा गुरुज फिनेंशियल सपोर्ट, और मेरा लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव का उसका टेक्निकल या फिजिकल उसका जो एफर्ट का सपोर्ट, और अरे साथ ही साथ मेरा इग्नू का जो फैकल्टीज थे, उन अच्छा। लोग का मदद से मैं सब कर पाई। वाह। लेकिन दादा की सोच मेरे इधर से आया कि हम्म। मैं और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहती हूँ। उस टाइम ये तक तो ये ऑनलाइन एजुकेशन नहीं था ना शायद उतना, आउट ये इन। डिस्टेंस एजुकेशन, एक्चुअली मेरा हाँ। ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन ऐसे ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं हुआ था मेरा। ये हम्म। तो वर्चुअली लॉकडाउन कोविड के बाद बहुत इफेक्टिव हो गया हमारा लाइफ में। हम्म। लेकिन उस टाइम मेरा डिस्टेंस एजुकेशन था, सोचिए सैटरडे अगर उस संडे। ऑनलाइन एजुकेशन होता तो आई थिंक चीजें काफी और आसान हो जाती, मतलब आई थिंक क्योंकि सब चीज ऑनलाइन होता, डिस्टेंस में तो आपको शायद एग्जाम देने जाना पड़ता होगा। जी हाँ। तो वो चीज है। सैटरडे संडे मेरा कॉलेज था कि, लेकिन हर सैटरडे संडे मैं भी नहीं जा पाती थी। बट हम्म। उसका जो प्रोजेक्ट लिखना, प्रोजेक्ट करना, हम्म। फिर इसको सबमिट करना। हम्म। बट अगर आई होप कि अगर पहले से अगर ऑनलाइन वाला क्लासेस स्टार्ट हो जाते,
तो मेरी तरह बहुत जोईता निकल आती है आज भी, एग्जैक्टली क्योंकि वही मैं बहुत सोच रही थी ट्रांसजेंडर कि बहुत आजकल के ट्रांसजेंडर मतलब अभी तो काफी एक्सेप्टेबल हो गई है सोसाइटी, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। और आई थिंक उस टाइम अगर ये होता, बट अभी भी आप किस तरह से लाइक अपनी कम्युनिटी को आप किस तरह से हेल्प करें? आर यू क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर दिस? क्या आप ऑनलाइन एजुकेशन प्रमोट करती हैं अपने मतलब अपने साथियों को या अपनी कम्युनिटी में? एक्चुअली आज का डेट में मैं कम्युनिटी को पहले तो मैं फैमिली सपोर्ट देती हूँ, फैमिली काउंसलिंग वाला काम करती हूँ। हम्म। दूसरा बात है, मैं जो रेगुलरिटी जो गवर्नमेंट सेटअप है, मैं फैकल्टीज को ट्रेंड करता हूँ व्हाट इज द ट्रांसजेंडर एलजीबीटी राइट। की इश्यूज के ऊपर एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम में हर अलग अलग स्कूल में मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। हम्म। देन क्लास 9 to 12 क्लास में हम उन लोग को भी सेंसिटाइज करती हूँ, पहले फैकल्टीज के बाद। कि मैं पहले ये सोचती हूँ कि बच्चे जो लोग हैं, जो ट्रांसजेंडर नया है, जो लोग अभी आ रहे हैं, उन लोग को एक तो फैमिली से सपोर्ट मिले, दूसरे जी। उसको एजुकेशन सेक्टर में सपोर्ट मिले। अगर उसमें भी कहीं छूट जाती है, जो जिसको उम्र हो गई है, उसके लिए मैं डिस्टेंस एजुकेशन, नाइट स्कूल या कॉलेज में स्टार्ट उसको सोचती हूँ, बताती हूँ। और ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, अगर मैं जिस सिटी में रहती हूँ, एक छोटा सा सिटी है जी। जो कलकत्ता से 600 किलोमीटर दूर में है, तो इधर में बॉर्डर लाइन एरियाज है, यहाँ पर ज्यादा इंटरनेट कनेक्शन एक्सेसिबिलिटी भी ज्यादा नहीं है। अगर मैं जो सिटी में हूँ, मेरे से अगर 5 किलोमीटर मैं दूरी में चल जाऊँ, तो इंटरनेट भी उधर ठीक ठीक ढंग से नहीं आएगा। नहीं आता। तो मेरे को जियोग्राफिकल हिसाब से अगर मेरे को देखना है, तो मैं पहले तो वो फैमिली सपोर्ट काउंसलिंग करती हूँ, देन फैकल्टी से स्टूडेंट को काउंसलिंग करती हूँ, और एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ ही है ही। और तीसरी बात रही जो ट्रांसजेंडर लोग की उम्र हो गई है, अभी भी उसको उसका नेम सिग्नेचर नहीं आते हैं, तो उसके लिए मैं, मेरा जो ऑफिस है, मेरा जो संस्था है, एनजीओ है, मेरा जो सेवियो है, हाँ कम्युनिटी हाँ, मैंने ऑर्गेनाइजेशन, सुना है आपके मैं बारे वहाँ पर शाम का तो मैं उस टाइम का शाम का टाइम पे मेरे बच्चे लोग को देखो, उसको एटलीस्ट उसको सिग्नेचर क्या करना है, उसको करना हम सिखाते में। हैं। देन उसका अकाउंट बनाना, देन उसको पैन कार्ड, आधार कार्ड, सोशल एंटाइटलमेंट प्रोसीड्यूर में जाना। आपने तो नाम इन क्या सोच फ्यूचर के रखा था अपने एनजीओ का? काफी बंगाली में कोई मेरा शब्द है आई थिंक। हाँ, मेरा एनजीओ का नाम, एक्चुअली मैं जहाँ रहती हूँ दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट है, जी। तो अगर मैं इंग्लिश में बताऊँ तो न्यू लाइट फॉर दिनाजपुर, हाँ हाँ। और हिंदी में बताऊँ तो नया रोशनी फॉर दिनाजपुर, और बंगाली में उसको कहा जाता है नोतुन आलो, दिनाजपुर नोतुन आलो सोसाइटी, ओके, ब्यूटीफुल नया ब्यूटीफुल। रोशनी। क्योंकि हाँ। मैं जिस टाइम आई थी, तब इधर मेरा कोलकाता में मेरा जो बुलिंग आती थी, हमारा जो बहुत सारा कोड एंड कोड बुलिंग होती है, हमारा बहुत सारा नाम दे देते हैं सोसाइटी, तो मेरा इस जगह पे मेरा वो नाम भी उन लोग को पता नहीं था। वो लोग ये सोचते थे ये कहाँ से आए हैं। हम्म। तो इसके लिए जो नया रोशनी के काम के लिए मैं इसका नाम रखी थी उस टाइम, दिनाजपुर, न्यू तो लाइट फॉर अभी जो दिनाजपुर। आपका तो एनजीओ है, अभी वहां पर जितने भी लोग हैं, वो लोग मतलब अभी कैसे एजुकेशन कैसे परस्यू कर रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं अपना? मेरा एजुकेशन में, मेरा एक बच्चा एमएसडब्ल्यू करके अभी वो हॉस्पिटल में काउंसलर है, वो। आईसीटीसी काउंसलर है। हम्म। मेरा और एक बच्चा जो रेगुलर से एमए कंप्लीट, बीए कंप्लीट करने के बाद अभी नेताजी ओपन यूनिवर्सिटी से एमएसडब्ल्यू कोर्स कर रही है। और तो अभी एजुकेशन के बारे में अगर बात बोले, तो बहुत सारा बच्चे जो डिस्टेंस में भी करती है, और गवर्नमेंट भी बहुत सारा बच्चे कर रही है। आप मैं एजुकेशन सभी को कैसे अफोर्ड कर रहे हैं, मतलब आप कैसे मैनेज कर रहे हैं सबकी फीस? और आप आपने अपनी खुद की फीस भी कैसे मैनेज की थी? ये मुझे काफी ऐसा लग रहा है काफी मुश्किल। मेरा मेरा उस टाइम का फीस, मेरा वो जो मैं बताई थी पहले, मेरा जो हम्म। बेगिंग का पैसा आते थे, उस बेगिंग का पैसा से, फिर मेरा गुरुज का पैसा से, ये सब मिला जुला के मैं करती थी। और बट अभी मुझे बच्चों ऐसा का लगता अगर है, मैं बहुत सारी ऐसे ट्रांसजेंडर जब भी मिलती हूँ मैं बाहर किसी से, मैं उन्हें यही बोलती हूँ कि आई डोंट थिंक सो कि आप लोग को अभी भी बेगिंग, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्या जॉब्स कम है मतलब हमारे पास? क्या अब तो सब जगह जॉब्स मिल रहे हैं? एक्चुअली इसमें ना बहुत सारा बात है, क्योंकि हम्म। अगर नालसा वर्डिक्स हम देखें, तो नालसा वर्डिक्स होने के बाद अलग अलग स्टेट में गवर्नमेंट का अलग अलग चेंजेस होने के कारण हम्म। बहुत सारा चीज जो इम्प्लीमेंट नहीं होती है, चाहे वो सेंट्रल से स्टेट तक या स्टेट से सेंट्रल तक, हम्म। बीच में बहुत सारा ब्रिज
चले आते हैं। अगर मैं बंगाल की बात बताऊं तो बंगाल में बहुत ज्यादा जो पॉलिटिक्स या जो गवर्नमेंट का अंदर का जो एक लड़ाई जो है ना, जी। उस लड़ाई से बंगाल में इतना कुछ पहुंचाते नहीं है। अभी भी बंगाल में हमारा ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड जो है, 5-6 साल हो चुका है बोर्ड का, बोर्ड भी अभी भी एक स्कूल में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं किए। तो ये एक सिनेरियो है। अभी हम्म। समाज में हम लोग ये जानने में आ रही है, और हमारा रिजर्वेशन नहीं है। सबसे बड़ा बात ये रिजर्वेशन नहीं है। मान लीजिए अगर आपका ऑफिस में, या कॉर्पोरेट हो या गवर्नमेंट हो, आपका ऑफिस में कोई वैकेंसी आप छोड़ रहे हो, एक उसमें एमए या एमकॉम या बीकॉम डाल रहे हो, जो हम्म। ट्रांसजेंडर ठीक से पढ़ाई नहीं किए हैं, उसको वो कैसे उधर उसको अप्लाई करे। एक चीज ये हुआ। दूसरी बात ये हुआ, अगर आप रिजर्वेशन नहीं रख रहे हो, अगर एससी एसटी वोमेन्स बॉयज में अगर रिजर्वेशन है, इतने सारा वोमेन सीट है, इतने सारा मेल सीट है, इतना सारा एससी एसटी ओबीसी हम्म। सीट है, वाई ट्रांसजेंडर को क्यों एक सीट नहीं है? अगर हम रिजर्वेशन करते पहले के टाइम, इस नौकरी में 2 ट्रांसजेंडर को नौकरी मिलना है, मिलेगा, चाहे वो मेरे मिले या जो भी ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो मुंबई से हो, कलकत्ता से हो, दिल्ली से हो, मिले तो उसको नौकरी। अगर ये आप बोल रहे रिजर्वेशन अभी बहुत इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांग नहीं है, मतलब चीजें पेपर पे हैं लेकिन बहुत सारी चीजें ग्राउंड रियलिटी में ऐसी नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड रियलिटीज के साथ पेपर्स बहुत चेंजेस है। फ्रैक्ट्रीजी बिल से लेकर बहुत सारे हम्म। कुछ अभी बहुत सारे चेंज में है, और बहुत सारा कॉर्पोरेट सेक्टर अभी उसका पॉलिसी भी चेंज कर रही है। लेकिन कम है जो चेंज किए हैं, ज्यादा का लिस्ट में है जो अभी तक चेंज नहीं किए हैं। हम्म। गवर्नमेंट में अभी मेल फीमेल ट्रांसजेंडर का एक ऑप्शन आ ही रही है, लेकिन उससे कुछ रिजर्वेशन नहीं है एडमिशन में या जो एग्जाम की जो होती है हम्म। उसमें। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये देखने आते हैं कि हर ट्रांसजेंडर फेल हो जाते हैं। तो ये भी एक सोचने का दिमाग है कि सब ट्रांसजेंडर क्यों फेल हो जा रहे हैं। तो ये कहीं जगह पे दो चीज को एक जगह नहीं हो रहा है। पेपर्स में वही बहुत बात है, कुछ है, बट क्योंकि उसको कहीं ना कहीं जोयता मोहल्ला तो है, हु इज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन जो लोक अदालत में एक जज बनी थी। तो आपका वो टाइम कैसा था, मतलब आपको क्या उस टाइम पर आपको जज बन करके कैसा लगा? मतलब आपको ये लगा कि नाउ यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग, मतलब इसके लिए ही मैंने इतनी लड़ाई नो, की थी अपने? नो। मैं तो अभी भी आज के डेट में मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैं अचीव कर ली हूँ। हम्म। हाँ, मेरा को ये लगता है कि मैं जो एक काम की हूँ सबके मदद से, सबके हेल्प से, तो हम्म। एक एक नजरिया कम्युनिटी के पास आए कि हम्म। हम लोग भी अगर कुछ करें तो उसके साथ हो सकते हैं। और सोसाइटी के पास भी एक नजरिया ऐसे आए कि हम्म। ये लोग को हम लोग सोचते हैं कि चलो ये लोग तो कुछ नहीं है, हम्म। लेकिन अगर ये लोग भी कुछ बन सकते हैं। तो हम्म। दोनों में थोड़ा सा ध्यान आया है। हम्म। और मेरे को उस टाइम ऐसे फील हो रहा था कि लड़ाई जब मैं स्टार्ट किए, और स्टार्ट करते करते जब मेरा एक वक्त मेरे को मिल गए, तो अगर मैं चाहूँ तो दूसरे दिन मैं और कुछ कर सकती हूँ। लोक ये अदालत बात। में बैठने के बाद मेरे को ये सोचने आया, मुझे पता भी नहीं था कि फर्स्ट या सेकंड, मुझे पता नहीं था। बट मीडिया, बट हमारा जो नेशनल एक्टिविस्ट जो लोग हैं, बड़े बड़े जो ट्रांसजेंडर मूवमेंट के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, वो हम्म। लोग भी यही सोच रहे थे कि कोई नहीं हुआ है। दिन मेरा होने के बाद इंडिया में बहुत सारा लोक अदालत में पैनलिस्ट में अभी जज जो ट्रांसजेंडर लोग को एग्जैक्टली। उसी के सीट रिजर्वेशन की दे रही है। तो हम्म। ये मैं ये सोचती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक पैन इंडिया में एक एडवोकेसी हुआ है, जी। जिस एडवोकेसी के साथ बहुत सारा जो मेरा बहन है, माँ है, जो मेरा सहेली है, वो लोग को एक नौकरी मिला है, एक जगह मिला है, और साथ ही साथ बहुत सारा जगह हम लोग को बहुत रास्ता खुल के आ रहे हैं अभी। ये तो है। तो मतलब जब आपने एलएलबी किया था, उस टाइम की, मतलब जैसे कि हमारा जो ये है, जिस मतलब जहां पर कॉलेज विद्या जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, तो मतलब मैं, आप बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे जो भी एलएलबी परस्यू कर रहे हैं या जो भी लॉ की तैयारी कर रहे हैं? क्या स्कोप है इस स्ट्रीम का? देखो, हाँ। मुझे बच्चे को ये बोलना है, जो बच्चे लोग हैं, क्योंकि समाज लॉ के ऊपर चलती है आज का डेट में। अगर लॉ में हम सही रहे तो समाज को हम
कैसे देखना है, नहीं तो वो पहले वाला वही जमाना आ जाएगा जब हम लोग को ये बताएगा अभी सुबह है, अभी शाम है, अभी को खाना है, अभी को सोना है, इसको ये पहनना है, इसको ऐसे रखना है। तो सबसे एक लॉ में जाने में मुझे सोसाइटी को जाना पहचाना लगेगा, सोसाइटी को और भी नजर से और भी करीब से मुझे देखने को मिलेगी। नहीं तो मुझे बहुत सारे चीज जो न्यूज में आते हैं, बहुत सारा चीज मुझे, लेकिन उसको हम जस्टिफाई कैसे करें, आपने इसको लॉ एक क्यों चुना कारण, था? आपको भी चेंज करना था कुछ? एकदम मुझे मुझे प्लेटफॉर्म में मिलना चाहिए था कि देखो ना, आप मुझे बोल रहे हो ये आपका हक नहीं है, लेकिन मुझे जानना है मेरा हक तक कब तक है, किस तक मुझे हक है, मुझे बोलने का हक कहाँ है, मुझे चलने का हक कहाँ तक है। आप मुझे कभी ये नहीं बोल पाते हो कि इस रूम पे मत आओ, लेकिन मेरा हक मुझे जानना जरूरी है। जी। तो आपको बच्चे लेकिन लोग को यही, इस स्ट्रीम के बारे में आपको किसने जानकारी दी कि तुम लॉ करो? तुम्हें अगर मतलब अपने लिए खड़ा होना है तो तुम लॉ करो। ये देखो, ये उस टाइम मेरे को दिमाग में ही आया था। सोसाइटी में मैं जब आई, ये संस्था के बाद भी मुझे कुछ कोई नहीं बोले थे, मैं बोला एक बार करके देखते हैं, एक बार हम्म। करके देखते हैं, क्या होते हैं देखा जाएगा, एक बार हम्म। करके देखते हैं। तो वो टिप कहीं जगह से जाके लग गई है। मैं जब संस्था की फॉर्मेशन की, मैं सोचे करके तो देखते हैं, लेकिन आज उसका 14 साल हो गए हैं और उसका भी बहुत 2-4 प्रोजेक्ट भी चल रहा है। वैसे मेरा भी, मैं बोला एक बार करके देखे, करने के बाद अगर हो जाए तो हो जाएंगे, नहीं तो मैं खुद के बारे में तो पता चल जाऊंगी कि मेरा हाँ। राइट्स कहाँ तक है, मैं तो बात कर सकती हूँ किसी के साथ। हम्म। तो इसी के कारण है। और लाइफ में स्ट्रगल सिर्फ ट्रांसजेंडर को नहीं, लाइफ में स्ट्रगल सभी को अलग अलग दैट इज ट्रू। स्ट्रगल होते हैं, मेरे को जी। ये जानती हूँ। हम्म। एक लड़की का भी अलग स्ट्रगल है, एक लड़कियों को भी अलग स्ट्रगल है, एक हिंदू कास्ट का अलग स्ट्रगल है, सही एक बात है। मुस्लिम कास्ट का अलग स्ट्रगल है, कितना भी है रीजनल स्टेप का अलग अलग स्ट्रगल है। तो सभी को मुझे यही बोलना है कि स्ट्रगल तो बहुत आएगा। जब भी हमारे पास बहुत स्ट्रगल आते हैं, तब मेरे को ये दिमाग में ये सोचना है मैं जरूर कुछ कर रही हूँ, इसलिए इतना स्ट्रगल आ रहा है। अगर मैं जी। घर में सोई रहूंगी तो कुछ भी स्ट्रगल मेरे पास नहीं आएगी। सही बात है। अगर मैं घर से निकल के बाहर जाऊंगी, शॉप या मार्केट जाना है मुझे, बहुत सारा रोड में ट्रैफिक मिलेगा, ये मिलेगा, बट मुझे मार्केट तक पहुंचना है, सामान खरीद के फिर घर आना है। तो यही मेरा लाइफ का एक बात है। तो स्टूडेंट लोग को हम यही बताती हूँ हर जगह में, और हम्म। सबको ये बोलती हूँ कि लक्ष्य सही होना चाहिए, चलने का विजन टाइम भी होना बहुत कुछ आएगा, उसको स्ट्रगल को चाहिए। जी। पीछे करके हमको आगे जाना है। तो आप अभी भी लॉ प्रैक्टिस कर रही हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल में नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा बहुत काम प्रेशर बढ़ गई है। मेरा मेरे हम्म। खुद की संस्था के काम है, और जी। मैं बहुत सोशल जो डेवलपमेंट सेक्टर है उसमें काम करने में बहुत पसंद करती हूँ। सो कॉल हम्म। गवर्नमेंट सेक्टर मुझे पसंद नहीं है। जी। कोई कोड एंड कोड बॉस छुट्टी ये वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे हम्म। डेवलपमेंट सेक्टर पसंद है। तो मैं अभी मुंबई का एक डेवलपमेंट सेक्टर में मैं जॉब कर रही हूँ, वेस्ट बंगाल के लिए। और हम्म। अभी फिलहाल मेरा संस्था भी है, और साथ ही साथ कम्युनिटी को हम्म। एम्पावरमेंट के लिए, क्योंकि सबको तो पढ़ाई नहीं होगा ना, जो उसका उम्र हो गए, हाँ उसके हाँ। एम्पावरमेंट के लिए हम उसके छोटे छोटे बिजनेस के लिए छोटा छोटा ग्रुप बना वाह। के उसको हम्म। सेल्फ हेल्प ग्रुप ट्रेनिंग कराना है उसको। चाहे कोई ब्यूटिशियन बने, चाहे कोई हम्म। कुक्स बने, चाहे कोई इसको अलग अलग टेलरिंग का कोर्स हो, मैं इसके लिए तैयार कर रही हूँ। बच्चे लोग को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ला रही हूँ, और अलग अलग जो सीएसआर है जो अलग अलग जगह पे है उन लोग से बात कर रही हूँ। हम्म। अगर चाहे 2 बच्चों के लिए कोई एक हेल्प मिले, 5 बच्चे के लिए अलग जगह से कुछ हेल्प मिले, तो बच्चे लोग को हम एक जगह कर सकते हैं, और हम्म। उसको उसको अर्निंग भी आ जाएगा, चाहे उसको सर्विस मिले या ना मिले, बट उसको हम्म। बिजनेस तो चल जाए। तो इसका ये तैयारी तो अभी मैं आई कर रहा थिंक हूँ। बहुत ही अच्छा सोच है आपका, और आप जो कर रही हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ है। कॉलेज विद आपके लिए ये भी हमेशा खड़ा रहेगा फॉर एनीथिंग। अगर आपको कभी भी जरूरत हो, या आपको किसी भी टाइप का, किसी भी चीज का प्रमोशन हो, या आप किसी चीज को आप बताना चाहें, अगर हमारे प्लेटफॉर्म से, सो वी आर ऑलवेज ओपन फॉर यू, और आपकी पूरी जरूर कम्युनिटी के लिए भी। काफी अच्छा लगा आपसे जरूर, बात मैं करके। मैं एंड मैं वही छोटा छोटा मैं वही करती हूँ, क्राउड फंडिंग करके, हम्म। एडवर्टाइज करके, क्योंकि कम्युनिटी को अभी ना एक जगह पे अभी देखना है। हम हम्म। लोग बहुत सोच लिए, लेकिन अभी हमारे पास सब कुछ है। मैं हम्म। सब ट्रांस को ये बोलती हूँ, हमारा पास अभी सब है, लेकिन हम्म। तुम्हें लेना है। हम्म। किस रास्ते पे जाके तुम्हें लेना है वो तुमको पहले चूज करना पड़ेगा, और रास्ता मुझे बता दो। जितना हम्म। भी उसमें ट्रैफिक आए, जितना भी जो आए, मैं तुमको परेशान में मुक्त कर दूंगी। तो चल रही है अभी। बहुत ही अच्छी बात है। मेरा एक सवाल था, मतलब सारी चीजों से हट करके, और मतलब मेरा ये बस पर्सनल सवाल है।
मतलब मैं बहुत ही करीब से बहुत टाइम, मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स रहे हैं हु हैव चेंज देयर जेंडर बाद में जा करके। और मैं जब मुंबई में रहती थी, तो मैं जब एक बार मरीन लाइंस पे ऐसी बैठी हुई थी ना, तो वहां पर वो आकर के ऐसे पैसे मांगती थी, बट मतलब वो ऐसे मसाज भी दे देती थी, और मतलब उस टाइप से उनका वो था। मैंने उनको बोला कि क्यों, मतलब आप नौकरी क्यों नहीं कर लेते, और वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती थी, मतलब उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। तो मैंने बोला आपको कहीं भी जॉब मिल जाएगा, आप बीपीओ में काम कर लो। उन्होंने मुझे एक ऐसी चीज बताई कि लोग काफी गलत तरीके से अभी तक देखते हैं एज ए ट्रांसजेंडर। तो वो एक आई थिंक बहुत बड़ी चीज आ जाती है कि इंसान आगे बढ़ ही नहीं पाता है, चाह करके भी, आप कितने भी प्लेटफॉर्म्स लेते हो और जो भी। तो उस चीज के लिए क्या किया जा सकता है आपके हिसाब से? मतलब मैं नहीं चाहती कि कोई भी जेंडर बेग करे, या अपने जेंडर को सिर्फ उस तरीके से दिखाए कि वो बेगिंग के लिए ही है। तो क्या कहना है आपका उस चीज पे? एक्चुअली एक्चुअली अगर इसमें आप बताएं तो मुझे ये बोलना है कि सिर्फ ट्रांसजेंडर को नहीं, हम्म। लड़की को भी सभी गंदा सोच में देखती है। हाँ। हम्म। बहुत सारा लड़की को भी आजकल भी ऑफिस में बहुत सारा चीज, बहुत सारे कुछ होते हैं, वो तो है। क्योंकि लड़कियां रेप होते हैं, लड़के रेप नहीं होते हैं। हम्म। तो ये बहुत जगह जगह रह जाते हैं। तो ट्रांसजेंडर को ये सोसाइटी में हमारा ये कॉन्सेप्ट ही है कि इन लोग को हम बहुत सालों से एक जगह पे करके आए हैं। पहली चीज ये है, आज के डेट में भी ट्रांसजेंडर और किन्नर, ये हम्म। दो को हम अलग नहीं कर पाए। हम सोचे ट्रांसजेंडर ही किन्नर है और किन्नर ही ट्रांसजेंडर है, लेकिन इसमें जो चेंजेस है, हम्म। किन्नर जो एक बेगिंग ये एक प्रोफेशन है, जहां पे हम बोलते हैं एक प्रोफेशन है। जो आपको लगता है कि ट्रांसजेंडर ये बेगिंग के बैगिंग साथ, बंद होनी चाहिए? मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपका क्या कहना बेगिंग बंद तो देखो, देखिए बेगिंग तो बंद होना जरूरी है, बट बेगिंग के सब्स्टिट्यूट में कुछ काम तो जरूरी है। है? जी। लेकिन वो काम कौन दिलाएगा? हम्म। मैं 5 इंग्लिश बोलती हूँ, मैं हम्म। बेगिंग नहीं करूंगी, मैं चली जाऊंगी कॉर्पोरेट सेक्टर में, बीपीओ में। हम्म। बट जो पढ़े लिखी नहीं है, उसको हम्म। तो बेगिंग करना ही है। तो समाज में सिर्फ ट्रांसजेंडर तो बेगिंग नहीं करते हैं। हाँ, वो बात ट्रांसजेंडर का सही है। तरीका अलग है, ट्रांसजेंडर हाँ, का तरीका अलग तरीका है। अलग है। तो राइट। ये टर्म्स एक इकोनॉमिकल एक जगह में इको चेन के हिसाब से चल रहा है। हम्म। बट अगर नौकरी हो जाएगा, अगर बहुत जगह से रिजर्वेशन हो जाएगा, आई होप, मैं जितना करीब से, जितना हम्म। एकदम सामने से कम्युनिटी को मैं देखती हूँ, आज अगर 100 बेकिंग कर रहे हैं, अगर हमारा सब जगह रिजर्वेशन हो जाए, तो वो हम्म। 100 बेकिंग में 40 आ जाएगा, 60 ट्रांसफर हो जाएगा। तो राइट। ये भी हमारा लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक दिन में नहीं होगा। लेकिन हम्म। धीरे 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 आज का डेट में बहुत कम भी हो गए, पहले से तरह उतना नहीं है अभी भी फिलहाल हम्म। में, बट हम्म। और भी कम हो जाएगा। ठीक है। मुझे ये पूछना था कि आपने लिटिगेशन लॉयर की तरह शुरुआत की थी? आपने सॉरी, लिटिगेशन आपने लिटिगेशन लॉयर की तरह शुरुआत की थी? नहीं, तो आपका क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाई, ठीक से मतलब बताइए। आप जब, मतलब आपने जब लॉयरिंग की थी, जब आपने एलएलबी की पढ़ाई की थी, उसके बाद आपने कैसे शुरुआत की थी, मुझे ये पूछना था आपसे। क्या शुरुआत की थी मैं, जॉब कैसे? या हाँ, जॉब। नौकरी? हम्म। एक्चुअली ये जो लोक अदालत जो है, हम्म। 3 जजेस का बेंच है, जो डिस्ट्रिक्ट हाँ। सर्विस लीगल अथॉरिटी उसको ओरिएंट करती है। हाँ। तो हाँ। मेंबर जज के हिसाब से उसमें एक इंटरव्यू तरह हुआ था, एग्जाम की तरह हुआ था। तो हम्म। मैं उसमें अप्लाई किए, मेरे एग्जाम के होने के बाद तो मेरा जो क्राइटेरिया था, जो एक मेंबर जज की होने की जो क्राइटेरिया होती है, तो हम्म। मेरे को मिल सब कुछ हो जाने के बाद उस जगह से मेरे को डिस्ट्रिक्ट से अपॉइंटमेंट मिला था मुझे। और वहां पर आपकी सैलरी क्या होती थी उस वक्त? एक्चुअली इसमें मेरा सैलरी हिसाब से नहीं करते थे, मेरे को ऑनरियम हिसाब से करते थे, पाई केस हिसाब से मेरे को पैसा मिलता। ओके। चलिए, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे सारी भी अच्छा चीजें लगा। मैंने जो भी आपसे पूछनी थी वो पूछ ली है। और मतलब मैं बहुत जेन्युइनली आपको बोल रही थी, अगर आपको किसी भी टाइप का हेल्प चाहिए होगा, वी आर ऑलवेज देयर। जरूर 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 आप जरूर। प्लीज कांटेक्ट कीजिएगा। मैंने आपको कॉलेज विद्या के बारे में आप बताया भी था शायद।
हाँ आप हाँ आप इतनी बिजी रहती हैं कि 3-4 फोन कॉल्स आपके हमेशा आते रहते हैं और फिर आप अभी भी मेरा कॉल्स आ रहा है, मैं वाइब्रेशन कर दी इसको साइलेंट हाँ, मोड वही पे। मैंने देखा कि अभी आपको काफी कॉल्स आ रहे थे, बट अच्छा है, दिस शोज कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के पीछे, और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। एंड आई फील ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत सारे प्रोविजंस हों, बहुत सारे लॉ अमेंडमेंट्स बने, ताकि तरक्की हर जेंडर करे। चलिए, थैंक यू सो मच जोयता, बाय थैंक यू बाय। सो मच, थैंक यू सो, बाय बाय। बाय।